कर्मियों के हम लोग पुलिस सुन रहे थे 2 घंटे पहले, और सर हमारे कमिश्नर 2 बार हैं और सर के ज्ञान से हम लोग हमेशा उस समय सर के ज्ञान से अभिभूत रहते थे, और नौकरी के बारे में भी और जीवन के बारे में और जीवन शैली के बारे में भी सर से निरंतर हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे और उसको अपनाने की भी कोशिश करें। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि सर आपके डायरेक्टर हैं और बराबर आप लोगों को इनका उद्बोधन, इनका मार्गदर्शन देता होगा। निश्चित रूप से अगर सर की बातों को ग्रहण करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका स्वयं का कल्याण होगा ही होगा। और जिस सर्विस में, जिस उद्देश्य के साथ आपका चुनाव हुआ है, आपकी ड्यूटी हुई, वह उद्देश्य भी पूरा होगा और समाज को, इस राज्य को और संपूर्ण राष्ट्र को जो है वो आपका योगदान मिल सकेगा। अभी आप सभी लोग नए नियुक्त हुए हैं, सभी लोग पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और हम लोगों से बेहतर पढ़ाई करके आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। नई तकनीक, नया ज्ञान, ये सभी आप लोगों ने ग्रहण कर लिया है। अब हम लोग के माध्यम से आपको ज्ञान की कोई विशेष बात नहीं बताई जा सकती है, बस अनुभव जन्य ज्ञान बताया जा सकता है। तो अनुभव यही कहता है कि अभी जिस भी भाव से, जिस उद्देश्य से आप इस सर्विस में आए हैं, यह सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, लेकिन जो कॉमन उद्देश्य होता है, जिसने आपको नियुक्त किया है, उसको नियुक्त करने का उद्देश्य है। अब हम सभी लोगों को उस उद्देश्य के साथ अपना जो है वह अपने उद्देश्यों को समाहित कर लेना है। जब उससे समाहित हो जाएगा, यानी कोई द्वंद्व नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है, हमें किस भाव के साथ करना है। अगर उस द्वंद्व से मुक्त होकर आप इस सर्विस को आगे बढ़ाएंगे, तब तो समाज के लिए आप कल्याणकारी अपना योगदान दे सकते हैं। अन्यथा तो नौकरी सब कर ही रहे हैं, नौकरी करेंगे, अपनी आजीविका को पूछो कि वो क्या करता है, तो वो कहता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता हूँ, मैं कॉग्निजेंट में जॉब करता हूँ। लेकिन कोई सरकारी आदमी कहेगा तो वो कहेगा मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ। हमको परिभाषित किया गया लोक सेवक के रूप में, हम सेवक हैं। और जिस व्यक्ति में ये भाव सदैव विद्यमान रहे कि वो सेवक है, वो कभी अपने आचरण से पथभ्रष्ट हुए। और मैंने इस प्रदेश में लगभग 33 वर्ष नौकरी करी, जिसमें से आधा समय मेरा भारत सरकार में गुजर गया, लेकिन 15 साल तो मैंने फील्ड में भी नौकरी करी। और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि मैंने बहुत बड़े धुरंधर, अब तो वैसे धुरंधर बनेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, बहुत बड़े धुरंधर लोक सेवकों को आकाश में बिल्कुल 10,000 हैलोजन का देखा और उसके बाद एकदम टिमटिमाते हुए खत्म हो। ये वो लोग थे जब उनको रोशनी मिली तो इतना चमक गए कि उन्होंने दूसरों को ये अंधा करने का प्रयास किया। वो व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप ट्रेनिंग में हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिसका अहंकार अपने किसी पद से, अपनी किसी प्रतिष्ठा से, अपने किसी उस टेम्परेरी जो उसको गरिमा प्राप्त हो गई पद के माध्यम से, उससे जुड़ जाए। अगर गीता का उल्लेख करें, किसी धर्म शास्त्रों का उल्लेख करें, किसी निष्काम कर्म की बात करें, तो सबसे अच्छा जीवन जीने का तरीका अगर कोई एक हमारे शास्त्रों ने सिखाया, तो वो सिखाया कि मैं अनासक्त हूं। आज सरकार ने मुझको अच्छी पोस्टिंग दी, मैं वहां भी अनासक्त भाव से हूं। और अगर सो कॉल्ड, मेरे हिसाब से तो कोई भी पोस्टिंग गंदी नहीं होती, लेकिन सो कॉल्ड लो प्रोफाइल पोस्टिंग दी, at that point of time also I am at very ease and I will give my best। और वहां पर भी, उस पद पर बैठ करके भी मेरा विचार सदैव यह बना रहना चाहिए कि क्या मैं किसी लोक कल्याण के कार्य के दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं अथवा नहीं कर रहा। एक बार सेवा के बोध से ओतप्रोत हो जाइए, दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाइए, दूसरे के प्रति सहिष्णुता का भाव रखिए,
दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखिए, जीवन में कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप समझिए आपने क्या ज्वाइन किया, आप IAS हुए, आप PCS हुए, आपने गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम है उसकी एग्जीक्यूटिव के आप पार्ट हुए। अब एग्जीक्यूटिव को संविधान ने कैसे डिफाइन किया? एग्जीक्यूटिव का डबल रोल है, और वो डबल रोल ये है कि आप अपनी जन आकांक्षाओं को बिल्कुल सही तरीके से लेजिस्लेचर को बताएं जब आप सचिवालय में नौकरी करें, और लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है उसका फील्ड में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं। यह आपका डबल रोल है, क्योंकि आप एक ऐसी सेवा में है जो सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। और अभी हम सर के साथ किसी कार्यक्रम में थे तो मैं वहां कह रहा था कि जब सेवा में आए थे तो भी वही समस्याएं थी, आज लगभग सेवा समाप्त होने को आ गई तो भी वही समस्याएं हैं। आज मैं PCS ऑफिसर्स का प्रोफाइल देखता हूं, बिल्कुल बदल गया। जब मैं PCS सर्व करके सेलेक्ट हुआ था तो ज्यादातर लोग रूरल बैकग्राउंड से आते थे। आज इंजीनियर्स को मैं देखता हूं वो PCS बन गए। आज मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स को देखता हूं जो PCS बन गए। बट वेदर दैट हाई लेवल ऑफ qualification has changed anything in the field, whether we have succeeded in implementing the government schemes, actually what the legislative intent is, एक बार इसका बहुत गंभीर तरीके से हम सबको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। आज जब हमने प्रशासन में तकनीक का प्रयोग करना आरंभ किया, और इस तकनीक का प्रयोग करना तब आरंभ किया जब उन अधिकारियों को हमने ये दायित्व दिया जो तकनीक से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं थे। उनको तो एक बार को अपराध क्षमा किया जा सकता है कि उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, वो जब सेवा में भर्ती हुए थे तो कंप्यूटर इतना प्रचलित नहीं था। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना दायित्व नहीं निभाया, जो आज सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, तो आपका अपराध क्षम्य हो। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई बड़ा काम करने का प्रयास ना करिए। बड़ा काम करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमेशा छोटे कामों पर नजर रखिए। हमेशा हम यहां पर आए, माइक की व्यवस्था ठीक नहीं थी, somebody should have seen it, क्योंकि छोटी व्यवस्था अव्यवस्था था। हम गांव में गए, वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ था, अगर कूड़े के ढेर को हमने पहले ही दिन सख्ती से हटा दिया गया होता तो आज गांव साफ होता। श्रीधरन ने मेट्रो में कल्चर विकसित किया। आज मेट्रो उतनी गंदी नहीं है जितना प्लेटफॉर्म गंदा। हमारा दायित्व, जब हम नेतृत्व की पोजीशन पे बैठेंगे तो ना केवल उच्च आदर्शों की स्थापना करना है, अपितु उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आम जन को हमारे कार्यालय में कोई परेशानी का अनुभव ना हो। कहता हूं, हर मंच पे कहता हूं, गवर्नेंस उस दिन कामयाब होगी जिस दिन कोई भी व्यक्ति, साधारण नागरिक इस देश का आएगा हमारे कार्यालय में, और हम उसका काम बिना किसी लाग लपेट के बहुत सफलतापूर्वक करके उसको संतुष्ट करके कर दे। मेरी सेवा की सीख ये है कि सबसे पहले किसी भी अधिकारी को अगर कामयाब होना है तो ही हैज टू बी ए वेरी गुड लिसनर। सुनिए, आपने उसकी परेशानी सुनिए। अगर आपने किसी की परेशानी सुन ली तो उसकी परेशानी वैसे ही 70% कम हो जाए। और ये सीख मुझे किसी नेता ने दी। मैं भी जब आपकी तरह यंग था, बहुत एग्रेसिव था, और मैं किसी जिले में पोस्टेड था, वहां पर एक आदमी आया, मैं बड़ा नियमित 10 बजे दफ्तर खुलता तो 10 बजे ही बैठता था, 2 बजे लंच होता तो 2 ही बजे उठता। वो आदमी 2:05 पे मेरे घर आकर मैं बड़ा इरिटेट हूँ। मैंने कहा मैं भी 4 घंटे बैठ गया, आप चले गए, उसके साथ 8 आदमी थे। खैर मैंने उसको जो भी था मैंने कर करा के भेज दिया। जब मैं ऑफिस पहुंचा वो व्यक्ति दोबारा आया। मैं आपको जीवन की सीख दे रहा हूं जिसने मेरा जीवन परिवर्तित किया। उस ऑफिस में गया मैं, उसने मुझे फिर पर्ची भेजी। नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम इन माय ऑफिस। उसने कहा साहब देखिए, हम हैं नेता, हमारे पास आती है जनता, और जनता का काम लेकर के हम आपके पास ही आएंगे। जब हम आपके पास काम लेकर के आते हैं तो हमको ये बात पता होती है कि आप सबका काम हमारा नहीं कर सकते।
लेकिन आप हमारा काम करें या ना करें, आप हमारे को सम्मानपूर्वक बिठा, आप हमें पानी पूछिए, हमारी एप्लीकेशन को ले लें, उस पर उचित आदेश निर्गत कर दें। मैं आज उस आदमी का धन्यवाद करता हूँ, ही वॉज माई टीचर इन सर्विस। और उस दिन से कभी किसी पब्लिक के आदमी को मेरे को शिकायत सुनाने में कोई परेशानी नहीं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने हृदय में संवेदनशीलता को जगाए रखें, जनता के प्रति आपके जो दायित्व हैं उनको अवश्य निभाएं। और मैं तो कहता हूं आप कार्यकारी सेवा में जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस पूरे गवर्नमेंट के सेटअप में। और हमेशा ये लार्जर पिक्चर देखने का प्रयास करें। इट इज नॉट योर सब डिविजन, इट इज नॉट योर डिस्ट्रिक्ट, इट इज नॉट योर कमिश्नरेट। लार्जर पिक्चर इज to do the greatest good of the greatest number of people। जब हम इस समभाव से सभी की बिना किसी लाग लपेट के सेवा करने के भाव से अपनी सेवाओं को करेंगे तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य की भी प्राप्ति करेंगे, खुद भी सम्मान अर्जित करेंगे, अपने परिवार के लिए सम्मान अर्जित करेंगे और अपने उन माता पिता को भी आशीर्वाद और दुआएं देंगे जिन्होंने ऐसा व्यक्ति पैदा किया जो आज समाज की सेवा में लगा हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपका आगे आने वाली सर्विस बहुत कामयाब होगी, देश के लिए उपयोगी होगी, प्रदेश के लिए उपयोगी होगी और एक नए चैलेंजेस को लेकर के हम आज तहसील दिवस के अध्यक्ष के रूप में तहसील से रिलेटेड तहसील के अंदर सारे विभागों का आप समन्वय बनाते हुए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो और आपसी समन्वय बढ़ाने का, जितनी उनकी जो तकलीफ है उसको दूर करने की आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आपको पूरी प्रिंसिपल्स को ठीक से समझें, तहसील दिवस को इफेक्टिव कैसे बनाना है। देखिए तो कर्मयोग मीन्स केवल इतना ही जानने से नहीं होगा कि मैं इस काम कर्म करूँगा, उसमें अंदर घुसना पड़ेगा। जैसे आप लोग एग्जाम सेलेक्ट होने के लिए आए हैं, आप लोग एग्जाम सेलेक्ट में होना इतनी आसान चीज़ है, हालांकि हमारे लिए एग्जाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी बहुत बड़ी चीज़ है। अब TCS में सेलेक्ट हो के आना, आप कितने 5-6 लाख 10 लोग एग्जाम देते हैं, बहुत लोग तो एग्जाम अटेम्प्ट करने की भी हिम्मत नहीं करते हैं। और आप लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ पढ़े, एक सब्जेक्ट का 4-5 किताब पढ़े होंगे, बहुत उसमें मंथन किए होंगे, बहुत आपका कॉम्प्रिहेंसिव पावर, कंसंट्रेशन। आज कल ये ऐसा सिखा दीजिए 5 मिनट में करने की सीखते हैं। मैंने कर लिया ऐसी मैंने बोला तुम कौन सी डिग्री पढ़ के आए हो? तो बीटेक करके आया। मैंने कहा तुम बताओ 5 मिनट में तुमको बीटेक डिग्री को दे देगा तो ऐसा कैसे 5 मिनट में हम लोगों को। आजकल सब लोगों के पास कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन उन लोगों के सब लोगों के पास नहीं, लेकिन बहुत लोगों के पास कंसंट्रेशन है। लेकिन डीएम साहब को ये बात है, आजकल बच्चे जो है इतनी सारे बकवास चीज़ों में लोग लगे हुए हैं। अधिकांश लोग ये इंटरनेट और मोबाइल से कंसंट्रेशन बहुत बिगड़ा हुआ है, लोगों की कंसंट्रेशन बहुत बिगड़ा हुआ है। तुम लोग भी जब फील्ड में जाएंगे तो इस पर संवाद करना पड़ेगा। मैंने बोला भी कॉलेज के लेक्चरर्स और इसको टीचर्स को, बच्चे फिजिकली मेंटली को कैसे फिट बनाया जाए। इस कम उम्र में अपने शरीर को दिमाग को बर्बाद कर देंगे। खान पान भी बिगड़ा हुआ है, विचार बिगड़ा हुआ है, दृष्टि बिगड़ी हुई है, कोई समझ आने वाला नहीं है कि भाई सही चीज क्या है। अभी आपका ये सही क्या है, हमने साथ कुछ रिसर्च किया, लेकिन इनका आर्ट सही क्या है वो इनको सर्टिफिकेट करा देना, तो आर्ट सही सीख लिया जाएगा तो ये बहुत हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी है आपकी समझने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता बहुत है। लेकिन अपने लिए तो आपने तो कर दिया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मुझे एसडीएम बनना है। अब क्यों बनना है एसडीएम? सेवा करना है, तो दूसरी बात मुझे नहीं पता है कि आपको एग्जाम देते वक्त सेवा के बारे में कौन सोचता। हम सब लोग भी हम लोग बोल क्या है तो, लेकिन उसमें दूसरा होता है। एक तो एक स्टेटस है, सम्मान है, माता पिता दोस्त सब लोग पसंद होंगे। इसका सोशल सोसाइटी में इसकी एक ब्रांड वैल्यू है। मार्केट टर्म से बोला जाए तो बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू। पीसीएस सेलेक्ट हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है आसपास में।
आपके दोस्त, माता पिता, रिश्तेदार सब प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय जो हमारी इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग्स होता है जनरली भाई अपने अपने लिए कैसे मूल्यांकन होगा, माता पिता, दोस्त और इन्हीं के कंपैरेटिव एवेल्युएशन है, तो आदमी प्रसन्न हो जाता है। आप सब लोग उसकी आपका जो ड्राइविंग गोल है इनको संतुष्ट करना है, इसलिए आपने बहुत मेहनत किया पूरा। अभी आज हम लोग एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर है, बार बार बोल रहे हैं इमोशनली अराउज्ड then there is a tremendous conviction and commitment to achieve the target। आपने टारगेट रखा कोई एग्जाम को क्रैक करना है, इसको रात दिन मेहनत कर रहा है, पूरी सिस्टम क्या है, समझने की तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन करने की तरीके क्या है, कैसे लिखना है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलेगा, आप मॉक एग्जाम्स और उसकी टेस्टिंग करा रहा है, ये सब कर रहा है। क्यों? वहां पे आपको इस सफलता हासिल करना है। लेकिन सफलता हासिल करने के बाद जो ये इमोशनली अराउज्ड और टोटली कमिटेड और ये कन्विक्शन और विलिंगनेस टू डू वेरी हार्ड वर्क, ये जो मोटिवेशन है, ये इंटरनल जो कमिटमेंट है, ये बिल्ड हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत सारे लोग कम हो जाता है। यदि आपके अंदर वो स्पिरिट रहे, वो आपके अंदर वो ड्राइव रहे, वो जुनून रहे, तो जब आपके पास लोग आएंगे, अब देखेंगे भाई इतने सारे लोग शिकायत करके क्यों आए। मानिए उनको बार बार बोलते हैं कि यार मेरे पास इतना शिकायत करके क्यों आते हैं, तो ये लोग 80 दिवस हो रहा है, इतना ऑनलाइन आइडिया इतना बड़का हो रहा है, इनकी समाधान क्यों नहीं कर रहा, इतने पैशनेट तरीके से क्यों नहीं कर रहा, इतनी टेक्नोलॉजी होती हुई, अभी जो कमेंट साहब बोलो इतना टेक्नोलॉजी होती हुई क्यों नहीं कर रहा। उनके लोगों के अंदर केवल ये शिकायत आया, उसको सुना, निपटारा कर दिया, उतना नहीं। आपको लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, आप कितनी बुद्धि और कितनी प्रखरता के साथ आए हो। भाई इनकी ये हमारे पास आ रहे हैं, इनका रियल समस्या का समाधान कैसे हो, पब्लिक का कैसे सहयोग दिया जाए, इनको कैसे कन्विंस किया जाए, इनकी एंटेग्रिटी के बारे में समझा दिया जाए, इतनी रेवेन्यू के बारे में कैसे रियल तरीका के हर बार लिख दिया, या तो आवश्यक कार्रवाई करे, लेखपाल आवश्यक कार्रवाई करे, क्या आवश्यक कार्रवाई करे, आवश्यक कार्रवाई तो रोज लिख रहा है, रोज कर रहा है, तो समाधान हो नहीं रहा। तो आवश्यक कार्रवाई क्या है, तुम स्वयं बैठो, सीओ साहब को ले जाओ, बैठो पूरा समझो कि गांव में इतनी झगड़े क्यों, इतना मुकदमा, इतना कागज देके शिकायत करके इतना लोग दूर दूर पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सारी गलतफहमी है, वहाँ बहुत कोई हो सकता है कि उसको आपस में लड़ाने वाले होंगे, बहुत एनिमोसिटी है, बिटरनेस है, क्या है वहाँ पे, क्यों है, कैसे उसको समाधान किया जाए। लोगों को विश्वास नहीं, तुम्हारे लेखपाल वहां से आता है और दूसरा व्यक्ति दूसरा शिकायत करके पहुंच जाता है, कोई मुकदमा का हल नहीं होगा। तो आप इसको बैठिए, ऐसी कोई व्यवस्था वहां पे खाएंगे, ये इस तरह की विजन होना चाहिए और तरीका उसको ढूंढना है समाधान। जैसे आप अपनी इंडिविजुअल अचीवमेंट के लिए आपके अंदर जितनी जुनून है, जितनी तपन है, जितनी आपके अंदर जो उद्वेलन है, अंदर की दिमाग में जितना आपके अंदर आवेग है, यहाँ इस समस्या के प्रति ये कर्मयोग की एक परिभाषा है, सत्तः कर्मणि अविद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान सदा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। जो अपनी इंडिविजुअल फोकस के लिए जितनी मेहनत करता है, ये पूरी शरीर मन को जितना तपाता है, लोक कल्याण के लिए उतनी जो तपाता है, वो कर्मयोग की परिभाषा है। आप जो करेगा बहुत सारी चीजें फॉल इन लाइन करके देखिए, आपके अंदर ये नहीं कितने घंटे काम करता है वो नहीं, उसका भी एक इंपॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या है। आपने पढ़ाई करते हो ये देखते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे होंगे तो मेरे घंटे तो पढ़ना पड़ता है उसमें भाई। आप आदमी उसको ह्यूमिलेट करता है, जुगाली क्या बोलते हैं, जुगाली करता है, ह्यूमिलेट करता है, पढ़ता है। हम भी तैयारी करते वक्त हर एक एग्जाम तो आकाश को देखते हुए ह्यूमिलेट करते थे कि भाई इसकी विजुअलाइज करना है चीज़ों को, जो पढ़ रहा है उसको कैसे हम लोग
अपनी शब्दों में, सेंटेंसेस में कैसे बहुत इफेक्टिव वे में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। सभी लोग हम सब लोग इसी क्षेत्र से निकल आए, तो आप सब लोग भी इसी तरह किए होंगे, तभी तो यहाँ पर बैठे हैं। आप वो तो करा, लेकिन यहाँ आने के बाद इधर इसी में लप्पा जी लोग लगे रहते हैं, और तो दोस्त भी सब लोग, अरे आप क्या है, तुम तो हो गया है, अब तो चढ़ाने वाले लोग तो साथ हो जाते हैं। इसी में वो ये माया का चक्कर है। बड़े बड़े लोग ये मत सोचें हम सब लोग कुछ गलती नहीं किया, गलती तो सभी लोग करते हैं, उसमें माया का आवेग है। ये कितने अपने को बरकरार रखा है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत उसमें कहीं कहीं पे ये संवेदना है। ये बोल रहे थे ना विमल, ये अपनी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है। हमने बहुत सारे लोग देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, आप लोग भी देखेंगे, देखते हैं। बाहर की चमक दमक को देख के, बाहर की चमक दमक को देख के आदमी को ये नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पर ये सारी दुनिया लावारिस है। ये फंडामेंटल जानना है, ये फंडामेंटल ये है, ये दुनिया लावारिस नहीं है। यहाँ की व्यवस्था आदमी को पहचाने ना पहचाने, ईश्वरीय व्यवस्था से कोई बाहर नहीं। बड़े नेता, बड़े व्यापारी, सब लोग यहाँ पे कनक कामिनी देख के तुम अद्भुत सुरंग, कबीर साहब बोलते हैं, कनक कामिनी देख के, हमें पूरा कनक कामिनी का चक्कर है। कैसा सारा कनक कामिनी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब चक्कर काटते हैं। ये जो है यहाँ भी कष्ट देगा, बाद में भी कष्ट देगा, लेकिन बड़े बड़े लोगों को इस भ्रम में रह गए लोग समझते हैं। ये कनक कामिनी कबीर साहब ने कहा है, मिलन विछुड़न दुहेरा, ये दोनों कनक कामिनी की अवस्था में मिलने पर भी बिछुड़ने पे भी, जस खिंचुली फजत वंग, मुझे नहीं पता है आप लोग खिंचुली लोग जानते हैं आप लोग खिंचुली? हाँ, साउंड में, लेकिन वो समय लोग जो है बड़ी प्रकृति को देख के ज्ञान देते थे। जस खिंचुली फजत वंग, शाम को एक हर बार उसको नया शरीर धारण करता है, पुराने शरीर छोड़ता है, नए शरीर जो धारण करते हैं। हम लोग भी भगवान बोलते हैं वासांश जीर्णा यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा विहाय जीर्णानि नवा अन्यानि संयान्ति नवानि। हम लोग तो मरने के बाद शरीर छोड़ते हैं। शाम की एक विशेषता है, ये जीते जी पुराने अपनी स्किन को छोड़ के नया स्किन को धारण करता है, शाम की विशेषता है इसका। तो ये बोल रहे हैं कि पुराने छूटने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत उसको घिसना पड़ेगा, कुछ हार्ड सरफेस पे रक्त भी आता है, बहुत परेशान करता है। जब नया आ रहा है तब भी बहुत उसको शरीर को कष्ट मिलता है। ये कनक कामिनी दोनों के से जब मर्यादा का व्यवस्था नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी आगे में रहता है, तो मर्यादा का उल्लंघन करता है। बड़े बड़े लोग सबको पे करना पड़ता है। लेकिन हमने जो बोला है कि सत्ता कर्म विद्वांसो, इनकी आप ज्ञान अर्जन करें। जैसे आपको उस समय तो आपने पढ़ने के लिए पढ़ा, 2 सब्जेक्ट मिला, 4-5 किताब पढ़े, और लोगों से आपने कंसल्ट किया, मार्गदर्शन भी दिया, और आपने इसको क्लियर कर। तो गांव की समस्याएं कैसे हल नहीं हो रहे? अभी जो बोल रहे ना विमल, मैं जब सर्विस में तब भी है, अभी मैं यही कह रहा है, मिस तब और लोग काम नहीं कर रहे, काम नहीं किया ढंग से जितना करना था। ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। भाई टेक्नोलॉजी का आवेग है, बहुत मार्केट फोर्सेस का है, आज बहुत सारे यहाँ पे ऑल सेड एंड डन, सभी लोग कुछ तो करते हैं, ऐसा तो सब जीरो नहीं है यहाँ पे। लेकिन 75 साल के बाद आज़ादी के जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ है, बहुत नकली काम जो दिखावट, बनावट और सजावट वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का, सजावट में लोगों की ज़्यादा इसमें फोकस होने वाले में, शोबाजी में हम लोग बहुत करते हैं कि हमारे पास ऐसी कामनाएं हों जो जन कल्याण के लिए हो, स्वपरक न हो, स्वार्थ का पूरी तरह से परित्याग करके कहीं न कहीं
हम उस ओर आगे बढ़ें कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। कहीं ना कहीं ईश्वरीय सत्ता ने, ईश्वरीय कृपा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम अपनी उस जिम्मेदारियों को निभाएं, कार्यों का सटीक निष्पादन कर सकें। कहीं ना कहीं ये चीज़ें कर्मयोग के थ्रू हमें समझने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं ये एक भाव जो गीता में ही है कि सुख दुखे समाकृत्वा लाभालाभ जया जय, हर परिस्थिति में एक समान भाव में हमें अपने आप को रखना। किसकी जरूरत है, क्यों हम इसको जानना चाहते हैं, या हम क्यों आज हमें अपने फेलो ट्रेनीज ऑफिसर ट्रेनीज को बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मयोग का मतलब है कि हर इंसान के सेल में कोई ना कोई ऐसे काम अलॉटेड होते हैं जिसमें वो अपना 100% दे, 90% दे, बट देना चाहिए। और चूंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा मिसिंग फैक्टर हो गया है। फर्स्ट डे सर ने क्लास में कहा था कि आपको जो भी काम अलॉट है, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको किसी भी तरह का टास्क दिया गया है, उसको पूरे तरीके से मन लगा के करिए। यही सिर्फ मतलब है कर्मयोग का। और कर्मयोग को पाना हर एक इंसान का मकसद होना चाहिए, जो इस पूरे देश को, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूरे भारत को ऊपर लेके जाना चाहता है। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब प्रशिक्षु साथी सर के इस महान जो आइडिया है, ग्रेट आइडिया है, उसको हम सब आगे लेके जाएंगे और एक पूरे स्टेट को ही, पूरे भारत को गौरवान्वित करेंगे कि हम सब कर्मयोग को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। उसे हमें अपने अंदर इंकलकेट करने और सोसाइटी के लिए डिलीवर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कर्मयोग इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसीलिए